नई नब्बेली दुल्हन सज धज के बिस्तर पर पति का इंतजार कर रही होती है। पति आता है और आने के बाद पति जब उसके साथ नए जीवन की शुरुआत करने जाता है, तो जो पति होता है वह ऐसी डिमांड कर देता है तो पत्नी मना कर देती है। और जब वह मना करती है तो पति उसकी बात नहीं मानता और उसके साथ जबरदस्ती कुछ ऐसा काम करता है जिसको सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और जो पत्नी होती है बेहद हैरान हो जाती है। आखिर इन दोनों के बीच होता क्या है? जो पति होता है अपनी पत्नी के साथ ऐसा करता क्या है? यह सब जानने के लिए पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बहुत ही रोचक कहानी होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। उससे पहले जो नए दर्शक हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कहां से देख रहे हैं यह भी कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं सौरभ मिश्र। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया हूं, यह घटना हरियाणा की है। हरियाणा में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम नवल होता है। नवल की उम्र लगभग 22-23 साल के आसपास होती है। नवल की जो शादी होती है संगीता नाम की लड़की से हो जाती है। अब जो संगीता होती है अभी सज धज के अपने ससुराल आती है। ससुराल आने के बाद जो वहां की रस्में होती हैं, रस्में निभाई जाती हैं, सारी रस्में पूरी होती हैं। घर के परिवार के सारे सदस्य होते हैं। धीरे धीरे करके वक्त बीत जाता है, समय बीतता जाता है, शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है। सब लोग खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद शादी जो बारात होती है, बारात उस दिन वापस आई रहती है तो घर में चहल पहल रहता है। बहुत सारे लोग जो है चहलकदमी कर रहे होते हैं। ऐसा करते करते लगभग 11 बजे जाता है। तो जो दुल्हन होती है अपने कमरे में लगभग 11 बजे के आसपास आती है। आने के बाद जो नवल होता है अपने कमरे में होता है। नवल लगभग लगभग नींद में था। दुल्हन आती है, अपने बिस्तर नवल को जगाती है। नवल उठता है, दुल्हन और नवल एक दूसरे से बात करते हैं। बात करने के बाद यहीं से अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहीं से इनकी एक नई जीवन की शुरुआत होती है, एक नई पारी की शुरुआत होती है। उसके बाद जो नवल होता है, नवल धीरे धीरे अपनी पत्नी के करीब जाता है। एक दूसरे से दोनों बातें करते हैं। बात करते करते दोनों में प्यार करने का समय मिलता है। प्यार करने लगते हैं। अब संबंध बनने का टाइम आता है। पहला दिन था। पहले दिन जो नवल होता है, नवल अपनी पत्नी से नई पारी की शुरुआत करता। दोनों एक दूसरे से रिलेशन बनाते। लेकिन जो नवल होता, नवल को कुछ ऐसा पसंद था जो दुल्हन को बिल्कुल नहीं पसंद था। अब जो नवल था अपनी पत्नी से कहा कि मुझे जो है तुम्हारे शरीर में हर जगह से संबंध बनाना है, जिसके लिए तुम मना नहीं कर सकती हो। तो जो दुल्हन होती है वो मना कर देती, कहती है देखिए मुझे जो है इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे अच्छा लगता है जो तरीका है। तरीके से आप काम करिए। देखो हम तुम्हारी पत्नी हैं और पत्नी का फर्ज जो होता है वही हम निभाएंगे। हम कोई गलत काम नहीं कर सकते। लेकिन जो नवल होता है, नवल बीवी संगीता से कहता है कि मुझे जो पसंद है मैं वही करूंगा और वो तुमको भी करना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। अगर तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? धीरे धीरे करके संगीता को जो है बहलाता फुसलाता है, पुचकारता है। कुछ देर बाद जो संगीता होती है मान जाती है, लेकिन वो डर रही होती है अंदर से, क्योंकि जीवन में कभी ऐसा काम किया नहीं रहता है। उसको लगता है कि भगवान जाने क्या होगा मेरे साथ। किसी तरीके से जो है जैसे नवल शुरुआत करता, तो जो संगीता होती वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगती। उसको बहुत दिक्कत होती। वह मना कर देती नवल को। लेकिन जो नवल था उसको एक सनक थी, जैसे सनक जैसी लगी थी कि उसको जो भी करना है ऐसा ही करना है। अब वो सनक में था। उसके बाद जो है जोश जोश में कुछ ऐसा कर देता है कि संगीता की चीखें घर के बाहर तक निकल जाती हैं। जब आवाज इतनी तेज निकलती है घर वाले हैरान हो जाते हैं। घर वालों को लगता है कि आखिर चल क्या रहा है। जो घर वाले होते हैं एक बार दो बार नवल को आवाज लगाते हैं कि नवल क्या हुआ। उन लोगों को लगता है कहीं कोई मारपीट तो नहीं हो रही है। हो सकता है किसी बात को लेकर कोई विवाद हो रहा है। दुल्हन अभी नई आई है घर में। लेकिन जो नवल था बोला कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी सी बात हो गई थी जिसके चलते जो है कुछ इधर उधर हो गया। लेकिन घर वाले थे, समझदार थे। उनको लगा कि मामला कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वह अपना इग्नोर कर दिए, सोचे जो हो रहा है होने दो। अब उस दिन रात में ये लोग कई बार अपना संबंध बनाए, रिलेशन बना, सब चलता रहा। अगले दिन सुबह हुई, दुल्हन को बहुत सारी दिक्कत होने लगी। उसको बैठने में बहुत तकलीफ हो रही थी। जैसे शादी बारात आती है तो दुल्हन को देखने आते हैं बहुत सारे लोग। जब आते हैं तो दुल्हन सबके सामने बैठती है। अब जब दुल्हन बैठे तो बैठ ना पाए, वह इधर उधर हिलती डुलती रहे। तो जो दुल्हन की सास थी उसको लगा कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। तो बल्कि वह संगीता से बोली भी कि संगीता कुछ दिक्कत है क्या बैठने में, क्योंकि वह बैठे तो इधर उधर हिलती रहे। तो उसको लगा कि कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो उसकी सास ने पूछ लिया कि कोई तकलीफ है क्या, कोई दिक्कत हो तो बताओ। लेकिन संगीता कहे तो क्या कहे शर्म के मारे। लेकिन जो है वह बर्दाश्त ना कर पाई और कुछ देर बैठी रही।
उसके बाद जो दुल्हन देखने वाली आई थी रस्में जो भी होता है निभा के चली गई। फिर वह अपने घर कमरे में आ गई। लगभग उस दिन बहुत सारे लोग देखने आए लेकिन सब देख के चले गए। जो संगीता होती है उसको ऐसी दिक्कत बनी रहती है। अब रात का टाइम आया। जो नवल फिर संगीता के पास गया और संगीता के साथ फिर यही कहने लगा कि मुझे जो है पसंद है वही करना है। संगीता जो होती है वह मना कर देती है, लेकिन जो नवल होता है उसके मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती करने लगता है। और जबरदस्ती जो है ऐसा करता है कुछ संगीता जो है बिल्कुल बेहोश टाइप हो जाती है। वह परेशान हो जाती है। जो नवल होता है हैरान हो जाता है, उसको लगता है गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो है जो नवल था अब करे तो क्या करें। वह पानी वानी का छिड़काव कुछ देर बाद आधा घंटा से 1 घंटा का वक्त बीत जाता है। उसके बाद जो है संगीता को होश आता है। जब होश आता है तो संगीता नवल से कहती है, अगर तुमने दोबारा ऐसा मेरे साथ कोई काम किया तो मैं तुम्हारे घर में भी बता दूंगी और अपने घर में बता दूंगी और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। क्योंकि जो नवल बिल्कुल यंग था और दुल्हन भी जो थी बिल्कुल यंग थी। नवल फुल जोश में था। वो अपनी पत्नी को पत्नी की तरह नहीं गर्लफ्रेंड की तरीके से रख रहा था, उसके साथ बिहेव कर रहा था, जो कि संगीता को बुरा लग रहा था। और जो नवल हर चीज में जो है परफेक्ट था। जो संगीता थी वह परफेक्ट नहीं थी। इन सब चीजों से ज्यादा उसका लगाव नहीं था और उसकी सिधाई का फायदा जो नवल उठा रहा होता है। अब ऐसे ऐसे करके वक्त बीतता जाता है, लेकिन जो है नवल की आदत में सुधार नहीं होती है। नवल हर तरीके से अब संगीता को वो और मोटिवेट करने लगा। उसके साथ बहुत तरह के जो है संबंध बनाने का प्रयास करता। वक्त बीतता जाता, संबंध में कुछ जो मधुरता थी वह बढ़ रही थी। जो संगीता होती है वो भी थोड़ा थोड़ा करके जो है नवल का सहयोग देने लगी। लेकिन एक दिन हैरान की बात है, एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है। जो संगीता होती है, संगीता नवल से कहती है कि आज तुम ऐसा करो कि जो रोज करते आए हो वह मत करो, क्योंकि मुझे वह नहीं पसंद है। तुम चाहो तो आगे से जो है सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूं और हमें अपने जीवन और अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। तो जो नवल होता है, नवल कहता है ठीक है। नवल जैसे ही शुरुआत करता है कि संगीता चीख कर बिस्तर पर बैठ जाती है। बैठने के बाद संगीता चिल्लाने लगती है। संगीता जो है दर्द से उसको तकलीफ होने लगती है, कराह रही होती है। उसको लगता है कि जो है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। संगीता जब बैठ जाती है तो नवल हैरान हो जाता है। संगीता नवल को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जो नवल था वह सामान्य आदमी से कुछ हटकर था। वो हर चीज में सामान्य से अलग था। जो संगीता होती है वो एक बार देखने का प्रयास करती है और देखती तो हैरान हो जाती है। कहती है मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। लेकिन नवल जब उसकी पत्नी ऐसे चिल्लाती तो उसको बहुत आनंद आता और वह उसके साथ ऐसे ही संबंध बनाता। जो संगीता थी वह चिल्लाती रहती और नवल उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाता रहता, क्योंकि पत्नी थी। उसको करे तो क्या करें, वह बेबस थी, बेचारी लाचार थी। उसके जैसा भी चलता, उसके साथ एडजस्ट करती। लेकिन नवल जो है उसे बड़ा आनंद आता है। इन सब चीजों में नवल की एक ऐसी आदत पड़ गई कि अपनी पत्नी को रोज ऐसे से करता और वो रोज परेशान रहती, उठ उठ कर बैठ जाती। वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, इनको झेल नहीं पा रही थी। लेकिन वक्त बीतता जाता है, दोनों में जो है सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। एडजस्ट होने के बाद पत्नी भी परफेक्ट हो जाती है। अब इधर जो है फिर लगभग 1 महीने का टाइम बीत जाता है। तो जो नवल होता है, नवल अपनी पत्नी यानी संगीता से कहता है कि मुझे फिर से पीछे वाला चाहिए। अब संगीता मना कर देती है, क्योंकि उसे इन सब जो बहुत तकलीफ होती है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन जो नवल होता है संगीता से जबरदस्ती उस दिन करने लगता है और कुछ ऐसा कर देता है कि संगीता जो है हैरान हो जाती है, बेहोश हो जाती है। अगले दिन जो संगीता होती है उठती है। उठने के बाद अपने सास से एक बात बताती है। कहती है देखो जो आपका लड़का है यह अगर ऐसे ही करता रहा तो उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी और मैं छोड़ करके अपने घर चली जाऊंगी। मैं अपने घर वालों से भी बता दूंगी। मुझे ये सब चीजें नहीं पसंद है, या तो इसको आप समझा लीजिए। तो जो सास होती है वो कहती है कि ऐसा क्या हो गया। वो कहती है ऐसी कुछ बातें जो हम बता नहीं सकते हैं, बस इतना बता रहे हैं कि इसको समझा दीजिए, ऐसा कोई काम ना करें, नहीं तो मैं चली जाऊंगी, मैं यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ। तो जो नवल की माँ थी, नवल से पूछा कि तुम दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्या चल रहा है। नवल ने कहा नहीं कुछ नहीं चल रहा है, बस ऐसे सब साधारण है, सामान्य है। कहती नहीं कुछ बात है। बहू शिकायत कर रही थी कि अगर तुम दोबारा ऐसा कोई काम करोगे तो वो चली जाएगी। तो नवल जो होता है समझ जाता है कि उसने सारी बात खुलकर नहीं बताई, लेकिन इशारों इशारों में जो है माँ से बता दिया। तो नवल होता है,
नवल को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस दिन से नवल और संगीता के बीच सब तरीके से होने लगा। दोनों में सुधार हो गया। एक छोटी सी सूझबूझ से दोनों की जिंदगी सुचारू रूप से चलने लगी। अगर संगीता सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो हो सकता है कि कुछ और हो जाता। संगीता के साथ कुछ हादसा भी हो सकता था। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।